अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग नुकसान कर बैठे हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक में तो कोई मसले की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि दोनों स्टॉक्स ना बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकते हैं। तो ये वीडियो ना कम्प्लीटली वॉच करिएगा और इस वीडियो के एंड में ना मैं आप लोगों को मारी की भी दूंगा अपडेट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए भी थे कि अब हम मारी का क्या करें, यानी कि मारी को बेच दें या वरना फिर मारी की हम होल्डिंग कर लें। तो इस वीडियो के एंड में तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, मारी का के होल्डिंग करनी है वरना फिर आप लोगों को सेल कर देना है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को मारी की बाय कॉल दी है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दोबारा मारी की दूंगा अपडेट इस वीडियो के एंड में कि मारी का क्या करना है। और मैं आप लोगों को मारी की भी दिखा दूंगा लेवल्स के, मारी कितना बढ़ेगा यानी कि और कितना गिर सकते हैं और कितना बढ़ सकता है। तो ये दोनों ना बातें मैं आप लोगों को मारी की जब दूंगा ना अपडेट तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। लेकिन जो दो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना इस वीडियो में, तो ये दोनों स्टॉक्स ना म्यूचुअल फंड्स के निशाने पर हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली इन दोनों स्टॉक को ना डिप पर बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों स्टॉक की अभी करंटली की बात कर लेता हूँ कि अभी ये कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लो से कंटिन्यूसली बाइंग दिखने में आई। मैंने आप लोगों को कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ तो इन दोनों स्टॉक की बाय कॉल भी दी, लेकिन फिर कितना तेजी से दोनों स्टॉक्स ना लो से बढ़े और इनको अपर कैप पे अपर कैप भी लगा। हाई वर्थ इंडिविजुअल्स म्यूचुअल फंड्स सब ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है। लेकिन जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उन बातों को समझते हुए ना आप लोग फिर इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मारिएगा। और जो मैं आप लोगों को दूंगा तो मारी की भी अपडेट आप लोग समझ लिया कि अब आप लोगों को क्या करना है मारी को। लेकिन अगर कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी तो उनका आप लोग खुद भी देख ले कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है उनकी, और उनको अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं अब तक। और अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को CPHL सिटी फार्मा की भी कितने लो पर बाय कॉल दी थी कि लाजमी इसको बाय करें। 20 से लेके 22 रुपये के उसके रेट थे तब वो ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को 28-30 रुपये के रेट से भी बाय कॉल दी, लेकिन आज इस तरह से उसने डिविडेंड कितना अच्छा दिया CPHL ने, और 38 रुपये से भी ऊपर का उसने हाई लगा दिया। तो अगर किसी को CPHL को बाय करना है तो वो लाजमी सिटी फार्मा को ना बाय कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आप लोगों को नुकसान और ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में सामना होगा हार का। लेकिन इसके लिए ना आप लोगों को मेरे चैनल पे अपलोड वीडियो सिटी फार्मा की लाजमी वॉच कर लेनी है, या वरना फिर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है ना प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पे जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है तो लाजमी ना आप लोग उस जाके सेक्शन में प्लेलिस्ट के ना वीडियोस मेरी वॉच कर लिएगा। तो फिर देख लेते हैं कि इन दोनों स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं, क्योंकि पहली कंपनी एयरलिंक और सेकंड कंपनी ठट्टा सीमेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों स्टॉक की बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए उनके बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को मजीद उठान और तेज़ी दिखने में आएगी। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स को भी ना बढ़ना है, यानी कि इंडेक्स भी ना मजीद तेज़ी से बढ़ेगा और न्यू हाइस लगाता हुआ ऊपर से ऊपर जाएगा। यानी कि इंडेक्स के टारगेट्स बनते हैं अच्छे, जैसे कि 88 से लेकर 90 तक का तो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है। तो इन टारगेट से पहले अगर आप लोगों को KC 100 के स्टॉक्स को बाय करना है तो लाजमी बाय करें, या वरना फिर ये दोनों स्टॉक को खास तौर पे ट्रेडर्स ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर सकते हैं, ताकि फिर आप लोगों को पता भी हो ना कि हमें इन स्टॉक की ट्रेडिंग करके यानी कि कहाँ पे बाय करके कहाँ पे सेल कर देना है। तो इन दोनों स्टॉक के लेवल्स देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर किसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर ले तो उस स्टॉक में ना बिल्कुल तेजी और बुलन स्टार्ट हो जाता है। तो जो दो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, उससे पहले KC 100 की बात कर लेता हूँ। तो इंडेक्स तो अभी परफॉर्म सही कर रहा है, यानी कि 81.5 और 82 के अराउंड ही इंडेक्स ट्रेडिंग करे। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो लो लेवल से ना ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। ऑलमोस्ट 3 से लेके 4 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो इंडेक्स भी लो पे था, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरे हैं। लेकिन फिर जब इनमें दोबारा तेजी आई है तो इन स्टॉक ने अपने न्यू हाइस लगाए और ऊपर से ऊपर गए। लेकिन इंडेक्स भी उस तरह से ही परफॉर्म करता रहा, यानी कि इंडेक्स के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 81.5 से लेकर ना 82 के अराउंड ही इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन बाइंग ऑन डिप पे ना मैं आप लोगों को स्टॉक को बाय करने का इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए, और उन सब लोगों को पता है कि कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। कि उन स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी इसीलिए नहीं है कि वो कंपनीज ना नुकसान में है, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई पर है, और जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा तो उन कंपनीज की अर्निंग्स ना कम से कम तरी होती रहेंगी, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो फिर वो स्टॉक्स बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं WTL की बात कर लेता हूँ तो ये स्टॉक की भी ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं। इसके अलावा कॉसम, ये सारे वो स्टॉक्स है, PIASCLA हो गया। तो इन सारे स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को इसीलिए बाय कॉल दी नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स में ना प्रॉफिटिंग आप लोग खुद देख रहे हैं कि दिखने में आती है, और फिर सारे स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत देख करना है, इस मार्केट में काम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग किसी नुकसान वाले स्टॉक को बाय कर लें, यानी कंपनी नुकसान में है और आप लोगों ने वो शेयर बाय कर लिया,
क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना ज़्यादातर वही स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि स्टॉक में तेज़ी और बुल्लन दिखने में आ रहा है, और वो स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा अगर आप लोगों ने लो पर और डिप पे ना उन स्टॉक को बाय कर रखा होगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इस स्टॉक में ना बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है, और आज जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक ने नया रेट और न्यू हाई लगा दिया, तो बिल्कुल अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो आप लोगों को कल के डे की ना फर्स्ट हाफ यानी कि 12 से लेकर ना 1 बजे तक की ट्रेडिंग को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना है। ठट्टा सीमेंट लिमिटेड TSCCL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 93 रुपये तक इस कंपनी के स्टॉक में जाके ट्रेडिंग करी है, फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है, फिर उठा, यानी कि इसी अप डाउन के अंदर ना ज़्यादातर लोगों ने पैसे अच्छे कमा लिए हैं। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ, तो अच्छे लगे हैं इस कंपनी के स्टॉक में 21 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया है। क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक लो से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अभी भी है कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है और आप लोग वेटिंग पे थे ना कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल मिलेगी, तो फिर अब हम उस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को आज की ट्रेडिंग ना दिखा के इसीलिए बता रहा हूँ कि वॉल्यूम ना कम इसमें लगे हैं, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक ना कम गिरा है नीचे, लेकिन वॉल्यूम साफ ही बता रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड अगेन आप लोगों को दिखने में आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि इस कंपनी के स्टॉक में लगते वॉल्यूम 80 लाख शेयर्स के, 85 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक के लगते वॉल्यूम्स, तो फिर साफ इससे यही जाहिर होता है कि ये स्टॉक ना नेक्स्ट डे भी गिरेगा, यानी कि और मजीद तेजी से लोअर लॉक तक जा सकता है। लेकिन अभी गिरेगा इसीलिए नहीं कि म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री है, और म्यूचुअल फंड्स ने इन रेटों से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा जब ये लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 40, 45, 48 रुपए के अराउंड ये ट्रेडिंग करके था ना एक्यूमुलेट हो रहा, तो उन रेटों पर ना म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है। तभी तो इस कंपनी की अर्निंग्स जैसी अच्छी आई है और इंटरेस्ट रेट कम होकर इस कंपनी को बढ़ने का भी मौका दिया, तो कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक ने ना न्यू हाइज लगाए और कितना तेजी से ऊपर गया। यानी कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को लो पर और डिप पर बाय कर लिया होता, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट डबल इस कंपनी के स्टॉक ने कर दी है, बल्कि डबल भी नहीं, डबल से भी जायद का, यानी कि डबल, ट्रिपल और 4 टाइम डबल। यानी कि अगर किसी ने 20-22 रुपए के रेटों पर बाय कर लिया होता, तो वो 20 का 40, 40 का 80 और 80 का भी 90 से भी ये स्टॉक ऊपर गया। यानी कि अगर आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो अच्छे प्रॉफिट ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में हो जाते हैं अगर आप लोगों ने इसको बाय कर लिया होता तो। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे बड़े टारगेट्स तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर ये स्टॉक 90 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग कर लेते हैं ना ठट्टा सीमेंट, जैसे कि 91, 92 रुपए गेन रेटों पे आके दिखाता है मजबूती 90s में, तो फिर टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 108 रुपये से लेके ना 110 रुपये तक के। मैंने कल भी ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से कि टारगेट्स क्या बनते हैं इसके, तो मैंने कमेंट्स के ना रिप्लाई देते हुए फिर यही वाली बात बोली कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग करे रखना है तो फिर करे रहें, कोई मसला नहीं है। 108 से लेकर 110 रुपये तक के टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं, लेकिन अगर ये 110 रुपये से भी ऊपर निकलता है तो फिर तो ठट्टा सीमेंट ना 118 रुपये से लेकर ना 120 रुपये तक जाएगा, यानी कि और इससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कितना लो से ये स्टॉक बढ़ा है। तो बिल्कुल अभी भी पोटेंशियल इस कंपनी के स्टॉक में है, और जिस तरह से ग्रोथ और सेल्स ज़बरदस्त चल रही हैं, तभी तो कितना तेजी से ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो म्यूचुअल फंड्स की ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री है, तभी तो इतना लो से ये स्टॉक बढ़ा है, और भरपूर बाइंग इस कंपनी के स्टॉक में ना दिखने में आई है, यानी कि हर रेटों पर बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है। और आज जिस तरह से वॉल्यूम लगे ओपन होते ही इस कंपनी के स्टॉक में, यानी कि 132 रुपये के रेटों से ये ओपन हुआ और 4 रुपये तक इस कंपनी के स्टॉक ने गेन करे फौरन, यानी कि 10:30 बजे की बात कर रहा हूँ, तो 135 रुपये के रेट्स पे ना ये ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स इसमें स्टार्ट में ही ना अच्छे लग गए थे, 80 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया है। 133 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 150 रुपये के बाद इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है, लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक उठ रहा है, तो अगर किसी को बाय करना है तो वो बिल्कुल एयरलिंक को ना बाय कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें, आप लोग परेशान हो, क्योंकि ये वक्त ना परेशानी का और सोचने का नहीं है। मैं आप लोगों को दोनों वो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, कि म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, यानी कि ज़्यादातर ना हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तभी तो गिर रहा नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं और अपने सारे लेवल्स ने इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक कर दिए। ऐसा जिन कंपनीज के स्टॉक्स में हो रहा है, तो भरपूर प्रॉफिटिंग उन कंपनीज के स्टॉक्स में देखी जा रही है, लेकिन अभी तो प्रॉफिट नहीं दिखने में आई है। यानी कि अगर एयरलिंक मजीद तेजी से बढ़ता है और ये इन रेटों पर दोबारा आता है, यानी कि 140, 142 रुपये के रेट्स पे अगर ये आके ट्रेडिंग कर लेता है ना, तो फिर मजीद तेजी से ना एयरलिंक ऊपर जाता हुआ 150 रुपये का जो इसका बना हुआ है ना रेस्टिंग एरिया,
ये इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके एयरलिंक इससे भी तेजी से ऊपर जा सकता है, यानी कि न्यू हाइज ना आप लोगों को लगाता हुआ एयरलिंक दिखने में आएगा। तो अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना लॉन्ग टर्म कि अगर एयरलिंक मजीद तेजी से इस रेजिस्टेंस एरिया को 150 रुपये के ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो टारगेट्स क्या बनते हैं, तो वो एयरलिंक के ना यही बनते हैं कि टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक के दिए हुए हैं। 170 रुपये से लेके ना 175 रुपये तक के, यानी कम से कम ना आप लोगों के रन डेटों से भी गिनने तो 40 से लेके 50 रुपये तक का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो बाय करें, लेकिन फिर होल्डिंग आप लोगों को 6 मंथ के लिए कर लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग फॉरन इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके ये आस रहे हैं बैठे कि स्टॉक बढ़ेगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि फॉरन तो मैंने आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक का दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं आप लोगों को मारी का बताऊंगा। इस वीडियो में तो मारी की ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वीडियो में एनालिसिस के 437 रुपये के रेट्स पे आज ये ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है। 457 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया, लेकिन वॉल्यूम इसमें अगेन अच्छे लगे। 20 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया और 20 लाख के वॉल्यूम्स ये बता रहे हैं कि स्टॉक में ना बिल्कुल आप लोगों को उठान दिखने में आ सकती है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को एयरलिंक का बताते हुए कहा ना, वही मैं आप लोगों को मारी का भी ना बताते हुए कह रहा हूँ कि मारी भी ना नहीं बढ़ेगा फॉरन। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि फॉरन नहीं जाएगा ऊपर। अगेन अगर मारी गिरता है और 370 और 380 रुपये के रेटों पर आता है तो आप लोगों को मारी को बाय करना है, सोचना नहीं है, क्योंकि यही इसके लो के और डिप के रेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप लोगों की डबल हो सकती है। लेकिन साल तक की होल्डिंग आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि अभी डिविडेंड मिला, बोनस शेयर्स मिले और एकदम अगर कोई बाय इस कंपनी के स्टॉक को सेल करेगा ना, क्योंकि ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है और कोई भी सेल करेगा तो बिल्कुल ये स्टॉक गिर सकता है, यानी कि 400 के रेट्स को भी बिल्कुल मारी ब्रेक कर सकता है। यानी कि डिप का आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने से वेट कर लेना है, यानी कि फॉरन बाय नहीं करना है, डिप का वेट करना है। तो डिप पे बिल्कुल ये आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हवाले से होल्डिंग कर लेना है इस कंपनी के स्टॉक में, आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। अब एयरलिंक की बात कर लेता हूँ, तो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इसके दिए ना 170 रुपये तक के, तो ये बिल्कुल आएंगे। लेकिन ये भी न्यू ईयर में आप लोगों को दिखने में आएगा कि ये स्टॉक बढ़ेगा। और मारी की बात कर रहा हूँ तो मारी भी ना आप लोगों को न्यू ईयर में दिखने में आएगा कि मारी भी ना तेजी से ना आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और जो मैंने मारी का आप लोगों को बताया, तो सवाल लोगों के आए हुए थे कि अब हम क्या करें, तो होल्डिंग कर लें आप लोग मारी की भी। और अगर किसी को ये दोनों स्टॉक बाय करना हो तो वो बिल्कुल इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके ना इन्वेस्टमेंट डबल कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन टारगेट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ इंडेक्स के क्या बनते हैं, लेकिन इंडेक्स तो ऐसे भी ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, तो इंडेक्स बिल्कुल ऊपर जाएगा, यानी कि 88 से लेकर ना 90 तक के टारगेट्स को बिल्कुल इंडेक्स हिट करेगा। और 90 से ऊपर निकलता है तो फिर तो 95 तक इंडेक्स चला जाएगा, यानी कि न्यू हाइज लगाते इंडेक्स से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है और लो पर स्टॉक को बाय करके हाई पे सेल करना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।